एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी शाम के टाइम से। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे सोसाइटी के नीचे, वहाँ पे लगी है फिर से आज एक मेला। किस चीज़ के लिए अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मेला लगी है। तो अभी शाम हो रही है तो पूजा वूजा घर का हमारा कंप्लीट कर लिया है हमने जल्दी, क्योंकि अभी मेला जाएंगे और मेला से जल्दी वापस भी आना है, क्योंकि कल है मंडे और कल सुबह फिर से सौरभ का ऑफिस है, तो हमें सुबह 5 बजे उठना है और रात को भी बहुत सारे काम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जाएंगे और मतलब 10 से 15 मिनट में ही हम लोग वापस आ जाएंगे, ताकि आके हम लोग बाकी का जो हमारा काम है वो कर सकें। तो सौरभ भी यहाँ पे रेडी होके बैठा हुआ है। चलो ठीक है, सौरभ भी रेडी होके बैठा हुआ है और मैं तो रेडी हो ही गई हूँ। मैंने एक कुर्ती पहनी है, लॉन्ग कुर्ती, और उसके साथ एक ब्लू कलर का एक लेगिंग्स। हमारे फ्लैट से जैसे व्यू इतने अच्छे से आते नहीं हैं हमारे पार्क एरिया का, तो इसलिए मैं यहाँ से तो इतना कुछ दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं पूजा रूम से आप लोगों को दिखाती हूँ कि नीचे कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं और शायद इस बार का मेला लास्ट टाइम से ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फूड स्टॉल्स और बच्चों के लिए खेलने के जितने भी सारे गेम्स होते हैं ना, मेरी गो राउंड, टॉय ट्रेन और भी बहुत सारे नाव वगैरह और भी बहुत कुछ है, तो वो सब यहाँ से दिख रहा था। इतना अच्छे से नहीं, थोड़ा हेजी सा था, मतलब आधा आधा दिख रहा था। तो चलिए नीचे चलते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। मेला से आ गए हैं और इस बार का मेला सच में बहुत बढ़िया था। बहुत बड़ा एरिया लेके इस बार मेला लगी थी और मेला तो अभी भी चल रहा है, इवन गाना भी चल रहा है। कोई हमारी सोसाइटी के ही होंगे शायद, एक कपल है जो लोग लगातार बॉलीवुड गाने गा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मतलब 80s 90s के टाइम के गाने वो लोग गा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वही हम लोग थोड़ी देर बैठ के आराम से सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि माइंड फ्रेश हो गया। लेकिन प्रॉब्लम वही, मच्छर और बैकग्राउंड में ये नंगा पुंगा आदमी तो प्रॉब्लम वही कि मच्छर है बहुत ज़्यादा। गर्मी तो आज इतनी नहीं थी क्योंकि नीचे हवा चल रही है, लेकिन मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी, क्योंकि सिर्फ मैंने ही वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि सिर्फ मैंने ही लॉन्ग स्लीव पहन के गई है और बाकी सारे लड़कियाँ स्लीवलेस पहन के गई है। इवन लड़के लोग भी पतला से टीज में चले गए। सिर्फ मैं ही शायद एक लौती थी वहाँ पे जो कि इतना लॉन्ग स्लीव पहन के गई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना मुझे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। तो घर आने का मन कर रहा था और स्वेटिंग भी हो रही थी, पता नहीं क्यों। मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब करने लगा। देखिए अभी भी मुझे स्वेटिंग आ रही है,
तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं अभी एक बार जाऊँगी शावर लेने। तो वहाँ से हम लोग उठ गए मेला से और फिर घर आते टाइम लेके आए हैं दूध का पैकेट, क्योंकि दूध का पैकेट ख़त्म हो गया है सारा। तो सुबह के टाइम पे चाय नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं काऊ मिल्क। और मेयोनीज़ ख़त्म हो गया था, तो ये फन फूड डॉक्टर ओटकर का एक एगलेस वेज मेयोनीज़ लेके आए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे जब सौरभ जाता है ना मैक्सिमम दिन वो ब्रेड खा के ही जाता है। तो डेली तो मतलब अच्छा नहीं लगता कि उसको टोस्ट करके ऑमलेट के साथ डेली सही नहीं लगता है। तो इसलिए एक ये ले लिया है मेयोनीज़, ताकि कुछ सैंडविच वगैरह कभी भी बना के दे दूँगी तो वो खा सकता है। तो अभी ना मुझे पैकिंग भी करना है बहुत सारा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैकिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ जाके ख़त्म करूँ। सौरभ तो बोल रहा है कि तुम एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, ख़त्म से जैसे जैसे हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ स्टार्ट करो, नहीं तो फिर देखना कि ट्रांसपोर्ट के लोग आ जाएंगे और तुम्हारा पैकिंग कंप्लीट नहीं होगा, फिर हमें डेट पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो अभी भी तो एक टेंटेटिव डेट लेके हम लोग चल रहे हैं कि इस दिन में टिकट बनवाना है और इस दिन में ट्रांसपोर्ट में हमारे सारे सामान भेजना है, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारा टिकट नहीं बना है। जब एक बार टिकट हम लोग बुक कर लेंगे उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट भी बुक कर देंगे, और वहाँ पे हमें रूम वूम भी देखना है, तो उस हिसाब से हमें टिकट करना पड़ेगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो वहाँ पे जाके पहले भैया भाभी के वहीं पे ही रहने वाले हैं। पापा का ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग नए घर देख के वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए घर का तो इतना ज़्यादा चिंता है नहीं, क्योंकि भैया है, लेकिन हाँ वही टिकट तो बनाना पड़ेगा पापा के ऑपरेशन के पहले, या तो फिर पापा के ऑपरेशन के दिन ही, जैसे भी हो पहुंचना तो पड़ेगा ये ऑपरेशन के दिन तक। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगी साड़ी से, क्योंकि मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं इजीली यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब यूजुअली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं पैकिंग, जो कि मेरा बिल्कुल भी काम नहीं आता, इवन आता भी है तो बहुत कम आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं साड़ी पैक कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो मैं इतना ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ, ज़रूरत भी नहीं होता है। तो सौरभ को भी मैंने बोला कि हाँ ठीक है फिर ये तुम कर सकते हो। तो ये देखिए, ये है मेरा साड़ी का कलेक्शन। यहाँ पे नोएडा में मेरे पास इतना ही साड़ी है, और भी कुछ है यहाँ पे नीचे है, ये देखिए नीचे कुछ साड़ी है, क्योंकि साड़े यहाँ पे ना जगह हुआ नहीं था, क्योंकि हैंगर ख़त्म हो गए थे मेरे पास। और यहाँ पे नीचे के हिस्से में भी कुछ साड़ी है जो कि मैंने आज तक पहना ही नहीं है। शादी के टाइम पे मुझे गिफ्ट में मिली थी और वो सारे यहीं पे रह गया, ठीक है। ये देखिए कितने सारे साड़ी है मेरे पास, ट्रॉली बैग वगैरह सब कुछ अंदर डला हुआ है। तो उन सबके अंदर सामान है, तो वो सब कुछ मैं निकालूंगी, तो उसके बाद फिर मैं पैकिंग करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज तो नहीं होगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 7:30 बज गया है। तो कल मैं करूँगी पैकिंग स्टार्ट इवनिंग के टाइम पे, या तो फिर दोपहर के टाइम पे भी मैं कर सकती हूँ। तो कल मैं स्टार्ट करने वाली हूँ साड़ी से। मतलब इस अलमारी में जो कुछ भी है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा काम में नहीं आता, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ना पहले मैं पैक कर लूँगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे सारे साड़ी है। मैं साड़ी का नाम नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि एक दो साड़ी का मुझे नाम पता है, बाकी साड़ी का मुझे नाम नहीं पता, बिकॉज साड़ी के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे सारे मेरे साड़ी है, यहाँ पे सौरभ के ये सूट वगैरह, मतलब ब्लेज़र जिसे बोलते हैं, कोट, वो सब है। और ये है मेरा बेडशीट का सेक्शन। यहाँ पे मैं सारे बेडशीट रखती हूँ, यहाँ पे सारे बेडशीट है। और ये इस वाला साइड में यहाँ पे है सारे मेरे पिलो कवर, साइड पिलो कवर, तो ये सब। यहाँ पे बहुत टाइप के मेरे पास बेडशीट है, मतलब बहुत ही सारा कलेक्शन है मेरे पास। आज तो मैंने प्लान नहीं किया था उस हिसाब से, तो मेरा अलमारी इतना ऑर्गेनाइज भी नहीं है, आप देख सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं पैकिंग करूँगी। ये वाला अलमारी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, जैसे अलमारी था मैंने वैसे ही दिखा दिया, प्लीज़ डोंट माइंड। लेकिन हाँ, मैक्सिमम यूट्यूबर दिखाते नहीं है, ठीक है, ऐसे अचानक से अपना पर्सनल अलमारी ओपन करके ऐसे कोई नहीं दिखाता है, लेकिन मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे मेरे कुछ बैग्स के कलेक्शंस हैं, और यहाँ पे है ये मेरे शादी के बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह है, जैसे कुछ कटलरी सेट हो गया। और हाँ, यहाँ पे ना कॉर्नर में मेरे ब्लाउज़ के कलेक्शन भी है, आप लोग शायद अंधेरा की वजह से देख नहीं पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ना मेरे ब्लाउज के कलेक्शंस भी हैं। ये नीचे कॉर्नर पे बिल्कुल ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरे शादी के जोड़े वगैरह सब कुछ है। तो अभी तो मैं अलमारी बंद कर देती हूँ। तो अभी तो जैसे हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस टाइम पे तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। पैकिंग वगैरह, सामान जाएगा, वहाँ पे हम नया रूम लेंगे, फिर से एक रूम टूर होगा, और उसके साथ ट्रैवलिंग, ससुराल वाले से मिलेंगे, भैया भाभी से मिलेंगे, और हमारा नया घर, सौरभ को अगर कुछ नया जॉब मिल जाता है तो उस सारी चीज़ों के अपडेट्स भी मैं दूंगी। वहाँ का एक टोटली अलग कल्चर है, जैसे कोलकाता में मेरा एक अलग कल्चर था, यहाँ पे आके
थोड़ा सा चेंज हो गया है नॉर्थ इंडिया में। अब साउथ इंडिया में जाके थोड़ा सा और चेंज हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग अलग है, वहाँ पे मेरे नेबर्स अलग होंगे, उन लोगों से मिलना जुलना, तो थोड़ा सा वहाँ पे जाके शायद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सारी चीज़ें, मतलब नोएडा या कलकत्ता की तरह नहीं रहेगा। तो इस टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंग सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी अपडेट दूँ सब कुछ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप सब लोग दिल की बात बाई रिया फैमिली के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। ड्रेस चेंज कर लेती हूँ फटाफट से। ड्रेस चेंज करके डोंट वरी, मैंने मार्केट से और मेला से आने के बाद मैंने हैंड वॉश कर लिया था, उसके बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। ड्रेस मैंने चेंज नहीं किया था, तो अभी मैं ड्रेस भी चेंज कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं किचन में। नीचे तो मेला अभी भी लगी हुई है, और जो सिंगर्स जो आए थे वो लोग अभी भी गाना गा रहे हैं। शायद आप लोग पीछे माइक में सुन भी पा रहे होंगे बैकग्राउंड में। तो मुझे उससे क्या लेना देना है ना, मुझे तो खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को खाना भी खाना पड़ेगा। तो आज मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि आज हम लोग दोपहर के टाइम पे, नॉट दोपहर, एक्चुअली सुबह के टाइम पे ही था, 10:30-11 बजे के आसपास। कल जो रात को जो फ्रेंड हमारे घर पे आए थे ना, पायल और बुईदा, तो वो दोनों मिलके हमें लेके गए थे उनके साथ एक मार्केट में, और जो कि है टोटली बंगाली मार्केट, यानी पूरा एरिया बंगाली था, ठीक है। तो वो लोग नए एक्सप्लोर किए हैं ये वाला जगह, और हमें इस जगह के बारे में पता भी नहीं था। हमारे घर से 10 to 15 किलोमीटर्स की दूरी में वो मार्केट है। तो वहाँ पे जैसे हम लोग गए तो देखा कि वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ फिशेस मिल रहे थे, सब्जी वगैरह, बंगाली सब्जी सारे, जो कि यूजुअली वेस्ट बंगाल में ही मिलती है। आउट ऑफ वेस्ट बंगाल इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल था। मैं देख के शॉक हो गई। तो बुईदा भी बोल रहा था कि 1-2 दिन ही हुए हैं कि वो लोग भी वो वाला जगह एक्सप्लोर किए हैं ऐसे घूमते घूमते। तो वहाँ का मछली बहुत फ्रेश है, ताज़ी मछली मिलती है बहुत सस्ती दाम में, और सारे बंगाली लोग हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम लोग भी चलो, तुम लोगों को भी वहाँ से मछली खिलाते हैं। तो हम लोग भी गए थे उनके साथ फिर उस वाले मार्केट में, और ट्रस्ट में इतना सस्ता दाम में हमें मछली मिली है ना कि यू कांट बिलीव। जो मछली हम लोग यहाँ से जिस दाम में खरीदते थे वो वहाँ पे बिल्कुल हाफ दाम में हमें मिल रही थी। वो मार्केट था नोएडा सेक्टर 30 में, ठीक है। एक जगह था, बहुत पॉश एरिया था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है उस जगह का। तो वहीं पे एक मार्केट था। आप अगर सेक्टर 30 जाओगे, जो लोग नोएडा से हैं, सेक्टर 30 जाके अगर आप कोई भी पूछो बंगाली मार्केट, तो आप लोग को दिखा देंगे। तो वहाँ से हम लोग मछली खरीद के लेके आए हैं, जो कि लास्ट 2 साल से हम लोग जो मछली यहाँ पे हम लोगों को मिला नहीं था, फाइनली आज वो मछली हमें वहाँ पे मिल गया। वो भी बहुत ही इजीली वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अभी मैंने धो धा के मछली को रखा है। तो ये देखिए, यहाँ पे है बाटा माछ, बंगाली में बोलते हैं ना बाटा, जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत मिलता है, बाटा पोना। तो ये है बाटा माछ, जो कि यहाँ पे मैं बहुत ढूंढ रही थी, बहुत दिन से, 2 साल से, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं जब घर जाती हूँ उस टाइम पे मैं वहाँ से खा के आती हूँ। तो ये बाटा माछ सौरभ का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसको पतला सा कड़ी बनाओ सब्जी डाल के, या तो फिर मस्टर्ड पेस्ट और प्याज के साथ, जिसे बोलते हैं ना सोर्स से बाटा दिए बाटा माछ, वो बनाओ, तो या फिर फ्राई भी खाओ, तो आप कुछ भी खाओ। ये बहुत बढ़िया मछली है, बहुत ही मीठी मछली है ये। तो ये ना यहाँ पे तो हमें लोकल मार्केट में तो मिला ही नहीं, इवन वेस्ट बंगाल में भी इसका जो दाम है यहाँ पे हमें इससे कम दाम में मिली है। यहाँ पे 4 पीस मछली का हमें आया है शायद 400 ग्राम के आसपास, और ये लिया है 50 रुपये के आसपास ये आया है, 50 से 60 रुपये के आसपास आया है। और यहाँ पे हमने और एक टाइप की मछली भी लेके आए हैं, ये है कातला, और इसका वेट था 800 ग्राम के आसपास। और यू कैन बिलीव कि ये मछली तो हमें लोकल मार्केट में भी मिल जाती है, लेकिन इसका प्राइस आता है 250 से 280 के आसपास, मैक्सिमम 300। और ये हमें वहाँ पे मिली है 120 रुपीज़ पर किलो।
आप सोच सकते हो मतलब आधा से भी कम दाम कैसे वो लोग दे रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। हम लोग तो आज फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, लेकिन बुई पाइल इससे पहले भी लेके आए थे, तो बहुत बढ़िया मछली है। ये देखिए, इससे मैंने, इसे पेटी बोलते हैं ना बंगाली में, तो पेटी पीस जो कि है मेरा बहुत फेवरेट, सौरभ को बिल्कुल पसंद नहीं है। सौरभ को ये वाला पीस ज़्यादा पसंद आता है, गादा बोलते हैं इसे, तो सौरभ को ज़्यादा गादा पसंद आता है और मुझे ये सारे पसंद आते हैं। तो ये मछली मुझे मिली है कातला 800 ग्राम का 100 रुपये के आसपास, ठीक है। और इसका तो सर तो है ही, ये देखिए, आपको सर देख के पता चलेगा कि मछली इतना भी छोटा नहीं था, 800 ग्राम का मछली था। तो ये सर में रख दूंगी मूंग के दाल के साथ, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो ये मूंग के दाल में मैं डाल के कभी बनाऊंगी, तो इस दिन मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये सारे हम लोग खरीद के लेके आए हैं नॉन वेज में। और कुछ लेके आए हैं सब्जियां, जो कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब्जी यहाँ पे मिल सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सोजने डाटा बोलते हैं जिससे बंगाली में, ये देखिए, सोजने डाटा हमारे लोकल मार्केट में भी मिलती है, लेकिन बहुत ही कम, या तो फिर ऑर्डर देके लेना पड़ता है। तो ये डाटा बहुत ही एकदम टेंडर है, ये बहुत मोटा वाला पका हुआ नहीं है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इतने सारे डाटा हमें मिली है 10 रुपये में। और कोल मिर्च साग, अभी तो गर्मी के सीजन में कोल मिर्च साग बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकता है, लेकिन हमारे लोकल मार्केट में बहुत ही कम बिकता है, क्योंकि शायद नॉन बंगाली लोग कोल मिर्च साग इतना खाते नहीं है। तो ये देसी कोलमी, देखिए पत्ता देख के आपको पता चलेगा, छोटे छोटे पत्ते हैं, बिल्कुल देसी कोलमी। ये 500 ग्राम का एक ये है, गद्दा है, और ये हमें मिली है 10 रुपये में। और ये अगर ऑर्डर दे के मैं लोकल मार्केट से यहाँ से लेके आती हूँ या फिर नीड्स 24 से लेके आती हूँ, तो ये 30 to 40 रुपीज़ का आता है। और इसमें तो अंगूर है, ब्लैक ग्रेप्स, जो कि मेरा बहुत पसंदीदा है। ये भी वहाँ पे सस्ता था, 250 ग्राम 20 रुपये का हमें मिली है। और जो एक चीज़ मिली है वो देख के आप लोग शौक हो जाओगे, इवन मैं भी देख के शौक हो गई थी। वो ये नहीं है, ये तो कटहल है, जो कि वहाँ पे हमें काफ़ी सस्ते दाम में मिली है। जो ये कटहल जो हमें यहाँ पे लोकल मार्केट में मिलती है 80 रुपये किलो, वो वहाँ पे हमें मिला है 50 रुपये किलो, और हमने आधा किलो लिया है, तो समझ ही सकते हो 25 का है। और एक जो चीज़ है वो मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ, वो है ये मेरा बहुत ही पसंदीदा थोड़, इसको बंगाली में थोड़ बोलते हैं। और इसे ये एक्चुअली है केले का जो स्टेम होता है ना, उस स्टेम के अंदर ये वाइट कलर का हिस्सा रहता है, जो कि जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये आँख के लिए भी काफ़ी अच्छा है, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, भाजी बनती है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो जब भी पापा घर से आते हैं ना, या फिर हम लोग घर पे जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं ये सब चीज़ें खाती हूँ और नोएडा कैरी भी करती हूँ। लेकिन इस बार उस मार्केट में मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएगा कि मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था। और भी मोचा वगैरह, जो केले का फूल है मोचा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो सब चीज़ें भी वहाँ पे मिल रही थी। मोचा का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा था, इस थोड़ का मुझे मिला है 10 रुपये में, ये मुझे मिला है। और मोचा का थोड़ा सा प्राइस हाई था, मोचा शायद था 80 रुपये का एक मोचा था, इतना साइज़ का, और बार्गेनिंग करके वो 70 में दे रहे थे, 70 रुपीज़ में। लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि उसको ना काटना बनाना बहुत ज़्यादा वो है, झमेला है, इसलिए मैंने लिया नहीं। तो इतना ही सब कुछ मार्केटिंग किया। और घर ले आके ना मैं सबसे पहले मम्मी पापा को मैंने फ़ोटो भेजा है कि देखो मैंने ये सब कुछ चीज़ें खरीद के लेके आई हूँ। और वो लोग देख के इतना ज़्यादा खुश हो गए, बोल रहे कि तुमको वहाँ पे थोड़ मिल गया, कैसे बाटा माछ मिल गया, कैसे? तो मुझे पता नहीं कैसे हम लोगों को मिल गया। मतलब जब हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग नोएडा छोड़ेंगे, उस टाइम पे इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने को हमें मिल रहा है। ये एक अफसोस रह जाएगा, जो कि सौरभ बोल रहा था कि बाटा माछ, थोड़, मोचा, ये सब बैंगलोर में शायद नहीं मिलेगा इजीली। और अगर मिलेगा भी तो कोई अगर बैंगलोर से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब बैंगलोर से अगर कोई मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कि ये सारी बंगाली चीज़ें मुझे वहाँ पे बैंगलोर में कहाँ पे मिलेगा, तो हम लोग उस जगह से जाके एक्स्ट्रा पे करके भी लेके आएंगे। लेकिन चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पे इडली डोसा खा नहीं सकते रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए, अभी मैं बनाऊंगी, दोनों मछली नहीं बनाऊंगी, अभी मैं सिर्फ बाटा मछली बनाऊंगी। इसका बनाऊंगी मैं आलू, बैंगन और गोभी और बड़ी डाल के पतला सा करी बनाऊंगी, हल्की सी चॉप्ड ऑनियन के साथ और ग्रीन चिली के साथ। तो ये मछली मैं अभी बना लूँगी, 4 पीस ही है, 2-2 करके रात को ख़त्म हो जाएगा। और ये मछली का सर जो है और ये कातला मांस जो है, इसको मैं नमक और हल्दी लगा के फ्रिज में रख दूँगी। ये मैं कल बनाऊँगी। और साग वगैरह ये सब कुछ मैं कल ही बनाऊँगी। तो
आज रात का यही मेनू है, चावल बनेगा और उसके साथ मछली कड़ी पतला सा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो चलिए अभी टाइम हो गया है 8:45, हमें 10 बजे तक एनी हाउ डिनर कंप्लीट करके सोना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया था, तो दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और मेरे चैनल पर बने रहना, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।